एक उदाहरण को दे दो, सारी बातें खोपो, मुस्लिम ढूंढो अपने अंदर, यही बात किसी और धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत है? मैं कह रहा हूं बोनवीटा भी पिएंगे तो नहीं बोल पाएंगे कि अगर हिंदुओं की तरफ भी किसी ने आंख उठाई तो एक से एक नहीं तो ताली से ताली और दंडित तो कर देंगे। जगत गुरु राम भद्राचार्य को वो राम भद्राचार्य क्या करते हैं? वो बागेश्वर क्या करते हैं? उनके आगे जी भी लगाया जा सकता है राम भद्राचार्य जी। जहां जहां हमारा कैडर स्ट्रांग है, आम आदमी पार्टी का कैडर ग्राउंड लेवल पे स्ट्रांग है, इन्होंने अपने को बचाया। फिर दिल्ली के विधानसभा के अंदर क्यों सुपड़ा साफ हो गया इनका? पांव लड़खड़ाने लगेगा, डॉक्टर हो सके बुलाना पड़े। और रही बात हम लोगों की यात्रा की, तो हमारी यात्रा बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, जातियों में विभाजित हिंदुओं को एक करना। डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो सेकुलर संगीत है। जब इमाम बुखारी कहता है कि फला पार्टी को वोट देना चाहिए, वो सेकुलर संगीत है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट, जहां एक तरफ राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात लगभग हर एक चुनाव में उठाते हुए नजर आते हैं और बार बार यही बोलते हैं कि हम जातिगत जनगणना करा कर रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जो इन चुनावों में हर जुबान पे चढ़ गया। जबकि विपक्ष का कहना है कि बांटने वाले भी यही हैं और काटने वाले भी। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी, धार्मिक गुरु दीपांकर महाराज और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से विवेक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विवेक, अखिलेश जी का बयान आया, उद्धव ठाकरे का बयान आया, ये चल क्या रहा है? नहीं, बयानबाजी है, भावनाएं हैं, लेकिन हम एक हैं। क्या भावनाएं हैं? हम एक साथ हैं, ये भी साथ हैं, हम भी साथ हैं, आम आदमी पार्टी भी साथ है, सब साथ है और इंडिया अलायंस एक साथ कम्युनल फोर्सेस की टक्कर लेगी। और शिवसेना, दिल्ली में मैडम बैठी हैं और फरवरी के बाद आप देखिएगा किस जबरदस्त तरीके से आएंगे लोग सत्ता में आप इंडिया। तो उद्धव ठाकरे का गुट आप लोगों के साथ है कि नहीं है? नहीं, देखिए बिल्कुल सब साथ हैं, सब साथ है। पर वो तो कह रहे हैं कि आपके साथ का नुकसान हो गया। भाई आप ईवीएम पे कब्जा करे बैठे हो कि 33% मुस्लिम डोमिनेट, जहां मुस्लिम मतलब 33% वोट्स माइनॉरिटीज के, उसमें से 28% आप बीजेपी की तरफ आ गए। कैसे दिल की बात? ये लोग सीधी सी बात है। मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, मैं बड़ा क्लियर बोलने वाला आदमी हूं। कश्मीर में हिम्मत नहीं थी सरकार बनाए, पीडीपी के साथ हाथ जला चुके थे, वहां लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी, हरियाणा में गेम कर दिया। यहां पे झारखंड में लेवल प्लेइंग फील्ड दी दिखाने के लिए। महाराष्ट्र में इनके स्टेक्स थे, अडानी साहब को धरा भी चाहिए, वहां स्टेक्स ज्यादा थे, रिसोर्सेज ज्यादा है, गेम करा इन्होंने। ईवीएम का मैनिपुलेशन है, हम लोग केसेस फाइल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट्स दी गई हैं और गिनतियां गलत हैं। 9 सीटों में से मात्र 2 समाजवादी पार्टी की आई हैं। ये गलत रिजल्ट है। सर, ये ईवीएम का रोना समाप्त हो गया होता है। एक सवाल करूं, समाजवादी पार्टी ने पुलिस को दिया है दोष और ये ईवीएम को दे रहे हैं। अगर जो ईवीएम की गाथा आप पढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पढ़ रही है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर ईवीएम की बात है तो आम आदमी पार्टी 2015 में 67 सीट 70 में से जीत गई थी, अराउंड 95%। सुनिए, पूरी सुनेगा। और 2020 के अंदर 62 सीटें जीत कर आई थी, अराउंड 92%। पंजाब के अंदर 2022 का विधानसभा चुनाव होता है, 85% सीटें जीत कर आती है। तो सबसे बड़ी ईवीएम की बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी है। बात तो सही है। आप सुन लीजिए, ममता बनर्जी भी जीती, डीएमके भी जीती, बड़ी सीटें लेकर के आई, कुछ सीटें समाजवादी पार्टी भी अच्छी लेकर के आई लोकसभा में। जहां जहां अपोजिशन का कैडर स्ट्रांग है, जहां जहां हमारा कैडर स्ट्रांग है, आम आदमी पार्टी का कैडर ग्राउंड लेवल पे स्ट्रांग है, इन्होंने अपने को बचाया। फिर दिल्ली के विधानसभा के अंदर, दिल्ली के लोकसभा के अंदर क्यों सुपड़ा साफ हो गया इनका? महत्वपूर्ण यह है कि चाहे देवकीनंदन ठाकुर जी की यात्रा हो, चाहे बाबा बागेश्वर की यात्रा हो, चाहे आपकी यात्रा हो, तकलीफ बहुत हो रही है इसकी। तो तकलीफ होना जायज भी है। क्यों? इसलिए जायज है क्योंकि जो स्वप्न देखे हैं बांटने का, एक हम लोगों के साथ भी दिक्कत है। हम लोगों को कास्ट में इतना बांट दिया गया, पार्टी में इतना बांट दिया गया कि हमें हिंदू और हिंदुत्व समझ नहीं आता, हमें सनातन समझ नहीं आता, हमें धर्म समझ नहीं आता। इसीलिए कोई खड़ा होकर 2000 किलोमीटर दूर से कहता है सनातन का समूल नष्ट कर देंगे। यही बात किसी और धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत है? मैं कह रहा हूं बोनवीटा भी पिएंगे तो नहीं बोल पाएंगे। गजब बेइज्जती है। नहीं समझ में आई? पांव लड़खड़ाने लगेगा, डॉक्टर हो सके बुलाना पड़े। और रही बात हम लोगों की यात्रा की, तो हमारी यात्रा बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, जातियों में विभाजित हिंदुओं को एक करना। 2 साल के अंदर 80 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ना। नहीं, आपकी यात्रा में 10 किलोमीटर चले नहीं हो। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। आप ही के ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं।
2 साल के अंदर 80 लाख लोगों से एक डाटा सारा साइट पर है। 80 लाख लोगों को जोड़ना, एक हिंदू होने का संकल्प दिलाना, 16,000 किलोमीटर की यात्रा, 6 राज्यों तक जाना और उसके बाद खड़े होकर के आज ये चर्चा करना। पहली बार बोला था 23 नवंबर 2022 में कि जब तक एक हो सुनामी के जैसे वेग हो और जब भी बटोगे हर गली नुक्कड़ पर कटोगे। तो ये कहीं गलत नहीं है। ठीक 2-3 बातें महत्वपूर्ण अपने युवा भाइयों से कहना चाहता हूं। बांग्लादेश आप सब लोग देख रहे हैं, जिन्हें केरला और कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी, बांग्लादेश लाइव चल रहा। उसके बावजूद भी यार हम लोग हिंदुओं के विषय में बोले हम लोग गुनाहगार कैसे? ये लोग जय फिलिस्तीन कह के गाजा तक के लोगों को एक करें, ये सेक्युलर कैसे? कहीं तो थोड़ा तो यार रहम और कहीं तो अपने गुनाहों के बारे में सोचिए। लेके जाओ, सारी मस्जिद खोद डालो, लेट मी एक कुल्हाड़ी इनको दे दो, मैंने सारी मस्जिदें खोद दो और शिवलिंग ढूंढो उसके अंदर। यार ये गलत बात है। ये कोई बात होती है? यही रह गया है। चाइना में इनको कुल्हाड़ी दो, गलत होती है। विषयांतर हो रहा है, विषयांतर हो गया पूरी चर्चा का। इस देश में हिंदू होना साधु होना गुनाह रहा, विवेक जी के लिए समझ में आता। लेकिन क्या इनका political बस नहीं चल रहा, इनका बस नहीं चल रहा। मेरा बस चलता तो इन्हें जेल में डलवा देता। मेरी बोला, सरकार बोला। होती। भाई साहब आप जेल में डलवाइए, हिंदू को ना तो जोड़ने में रुका जाएगा, ना थका जाएगा, ना झुका जाएगा। हिंदू का मतलब हिंदू। आप समाज और ना देश दोनों तोड़ रहे हैं। अच्छा आप समाज और देश सुनिए, दोनों तोड़ रहे मुझे हैं। पूरा करने दीजिए, आप बोलिएगा। आप पहले बोलिए, शंकराचार्य सही है या डॉक्टर गलत? भीमराव वो कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम की यात्रा पॉलिटिकल। अरे ठीक है, रुकिए रुकिए महाराज, रुकिए अब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे जातिवाद नहीं होना चाहिए, वो गलत हो गए। राम मनोहर लोहिया कहते थे जातिवाद नहीं होना चाहिए, वो गलत हो गए। संत रविदास के गुरु थे रामानुजाचार्य, वो कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। वो दिग्गज गलत हो गए, ये सही हो गए। एक है तो सेफ है, पॉलिटिकली तो नारा हिट हो गया, लेकिन आरोप आप पे यह लग रहा है कि इन तमाम बाबाओं के जरिए कहीं ना कहीं देश का नैरेटिव बदलने का प्रयास है। देखिए, एक हैं तो सेफ हैं, यह कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है, यह तो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन है। हम सब जब शपथ लेते हैं, आप लोगों ने भी लोगों को शपथ लेते देखा होगा, तो क्या कहा जाता है? मैं देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो एकता और अखंडता बना के रखना तो हर नागरिक का संवैधानिक दायित्व है। और जब हम एक थे तो अखंड थे, और जब बटे थे तो खंड खंड हुए थे। ये तो सबको पता है, 75 साल पहले हुए थे। मगर अफसोस की बात यह है कि अगर हम संवैधानिक दृष्टि के अलावा अगर परंपरा में देखें, तो याद है हम सबको बचपन में सबने कहीं ना कहीं कहानी सुनी होगी कि बूढ़ा व्यक्ति था, जब वो मृत्यु के करीब पहुंच गया तो अपने बच्चों को बुलाता है, सबको एक एक डंडी देता, कहता तोड़ दो, सब तोड़ देते हैं। फिर उस डंडी को गट्ठर में बांध देता, सारी डंडियों को कोई नहीं तोड़ पाता, तो कहता है एकजुट रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, अलग अलग रहोगे तो तोड़ लोगे। मगर अभी महाराज का चुनाव हुआ है, अबू आजमी मौलाना अजहरी के सामने क्या बोल रहे थे वीडियो में आया? मेरे इलाके में 1,90,000 मुस्लिम हैं, एक भी वोट बटना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा मिलना चाहिए। ये पोलराइजेशन थोड़ी है। वो मौलाना जो गजवा हिंद की पैरोकारी करता है, वो उस नौमानी के आगे, उस नौमानी के सामने एनसीपी शरद पवार पार्टी की नेता मुस्लिमों का वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो सेकुलर संगीत है। जब इमाम बुखारी कहता है कि फला पार्टी को वोट देना चाहिए, वो सेकुलर संगीत है, उसमें कोई पोलराइजेशन राम भद्राचार्य क्या करते हैं? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, बड़ी समस्या है मेरी बात। राम भद्राचार्य और बागेश्वर, सुनिए, राम भद्राचार्य और बागेश्वर आप कह रहे हैं। हाँ, राम भद्राचार्य क्या करते हैं और बागेश्वर क्या करते हैं? बागेश्वर धाम वाले राम भद्राचार्य जी भी बोला जाता है। पार्टी का नाम लिया। सुनिए, वो पड़ोस में बैठे खड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं? ये पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की फुरफुरा शरीफ के आगे नतमस्तक हो, कहते फतवा दो भाई कि कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दो। मतलब आप कह रहे हैं देखिए, कई चीजों के पर क्लैरिटी होनी चाहिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य को आप कह रहे हैं, वो राम भद्राचार्य क्या करते हैं? वो बागेश्वर क्या करते हैं? उनके आगे जी भी लगाया जा सकता है, राम भद्राचार्य जी। जैसे मौलाना नोमानी बोलते हो वैसे बोला करो, करिए। नहीं, सम्मान करना पड़ेगा उनकी, उनके पद का सम्मान करें, उनकी उम्र का सम्मान करना पड़ेगा। नहीं, एक सेकंड बताइए। बिल्कुल, मैं बताता हूं क्यों नहीं करना पड़ेगा। माँ बाप का सम्मान, मैं बता देता हूं क्यों नहीं करना पड़ेगा। मैं बताऊं क्यों नहीं करना पड़ेगा। ये फुरफुरा शरीफ के आगे बोलेंगे, बोलो। फुरफुरा शरीफ के आगे उम्र का तो याद करिए। आराम मेरे को कहने दीजिए। सुनिए सुनांशु भाई, अब क्यों नहीं करना पड़ेगा? राम भद्राचार्य जी कह रहे हो ना, राम भद्राचार्य जी ने ब्राह्मणों की कुछ जातियों को नीच बताया। थैंक यू सो मच। नहीं बताया राम भद्राचार्य जी बोला। थैंक यू। अब आप सुनिए पहले। आप बोलिए। राम भद्राचार्य जी कहते हैं बड़ा ही अनर्थ हो गया, बड़ा कष्ट दिया गया है आसाराम बापू जी को। मैं अपने दोस्त नरेंद्र मोदी जैसे आपको बोलने की आजादी, उन्हें भी बोलने की आजादी। आसाराम को छोड़ स्वामी दिवांकर जी नहीं बोलूंगा। हाँ बोलिए जी।
यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं मात्र इतना कहना चाह रहा था, यात्रा के दौरान तेजस्वी जी का बयान आया, अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर देखा तो ईंट से ईंट बिल्कुल बजा आया था, देंगे। बिल्कुल आया था। यह बयान था। बस इतना सा मेरा जहन था कि 20% के लिए तेजस्वी जी ने जो कहा एकदम करेक्ट कहा। मेरा मानना और यात्रा का मकसद मात्र इतना ही है, 80% हिंदू हैं, इनके लिए भी कोई ताकतवर, कमजोर, लल्ला, लंगड़ा, लूला, अपाइज कोई एक आदमी तो खड़ा होकर कह दो यार कि अगर हिंदुओं की तरफ भी किसी ने आंख उठाई तो ईंट से ईंट नहीं तो ताली से ताली और दंडित तो कर देंगे। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी, दीपांकर महाराज और विवेक श्रीवास्तव तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।